मध्य प्रदेश में जल्द ही एक बड़ा कानूनी बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अप्रैल के अंत तक प्रदेश के करीब 8 करोड़ लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति और लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े नियम एक समान हो सकेंगे। वही वर्तमान में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए इन विषयों पर अलग अलग कानून लागू है। वहीं इसी वजह से एक जैसे मामलों में भी अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं का पालन करना पड़ सकता है। वही राज्य सरकार का मानना है कि यूसीसी लागू होने से इस तरह की क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। असमानताओं को खत्म किया जा सकता है और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू होगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इन विषय पर समीक्षा की है, जहां बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य भी शामिल हुए हैं। जहां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी को लेकर जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी और लोगों के सुझाव के आधार पर बेहतर नीति तैयार की जाएगी। जहां सरकार ने यूसीसी का डायग्राम तैयार करने के लिए पहले से ही उच्च स्तरीय समीक्षा गठन की है, जहां उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जहां इसी समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई कर रही है। वहीं इसके अलावा अलग अलग विषयों पर अध्ययन और सुझाव जोड़ने के लिए उप समितियां भी बनाई गई है, जहां परामर्श समिति प्रदेश के 22 से अधिक जिलों में जाकर लोगों से संवाद कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूसीसी को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी भी अपने सुझाव दे सकते हैं, वहीं जिससे कानून अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बन सके। वहीं सरकार ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जहां प्रदेश के नागरिक 22 जून तक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं इसके लिए विशेष फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसमें नाम, लिंग, धर्म, जिला और मोबाइल नंबर जैसे जानकारी भरनी होगी। वहीं इसके बाद 12 सवालों के जवाब देकर नागरिक सीधे समिति तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। हालांकि यूसीसी को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कुछ मामलों में आदिवासी समाज को विशेष छूट दी जा सकती है। देश के जिन राज्यों में पहले से ही यूसीसी लागू है, वहां भी आदिवासी समुदायों को अपनी पारंपरिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी गई है। वहीं ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इस तरह का मॉडल अपनाया जा रहा है, जहां यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो ये ऐसा करने वाला देश का 5वां राज्य बन जाएगा, जहां माना जा रहा है कि यह कानून प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल सभी की नजर समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित कर सकता है।